आज आप लोगों के सामने एक महात्मा की सच्चाई बताने वाला हूँ। हालांकि वो इस दुनिया में है नहीं, और महात्मा ऐसे ही लोगों को कहा जाता है, साधु ऐसे ही लोगों को कहा जाता है जो सारा सुख संपत्ति को त्याग देता है, उसी को साधु महात्मा कहा जाता है। उनके अंदर लोभ लालच नहीं था। जितने भी बड़े बड़े एक एक दिग्गज उनसे मिलने के लिए जाते थे, उनके चरणों में कितने धन और कितना दौलत जितना चढ़ाते थे, वो कभी ऐसे हाथ लगा के छूते भी नहीं थे वो। लेकिन उनका एक बात पूरे विश्व में, और जो लोग सुने होंगे वो गूंजता है। उन्होंने ये कहा था कि अपने भारत देश में सभी राज्यों के सभी जिलों के लोगों को जगाया जाता है। वो दिन में ही चलते वक्त, काम करते वक्त, पढ़ते वक्त, लिखते वक्त वो एक मुर्दा बन करके जीते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि अपने देश की क्रांतिकारियों ने जब यहाँ मुगलों को रहने नहीं दिया, अंग्रेजों को रहने नहीं दिया, तो अपनी देश की वो मिट्टी है और इस मिट्टी में वो ताकत है कि इस मिट्टी को कोई खरीद नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अपने देश में जितने भी लोग जी रहे हैं, उन लोगों की आत्मा केवल अंदर है, वो नहीं जीते हैं। उन लोगों की केवल भीतर आत्मा जो है वो जी रही है, बोल रही है। वो एक मुर्दे हैं और मुर्दा बन करके जी रहे हैं। उनका एक बात अच्छा लगा, इस देश में जो भी दिख रहा है वो किराए का घर है। इंसान आया है, अपना रहेगा जितना दिन उसका जीवन है। अगर आया है तो जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त तो होगी। लेकिन फिर भी अपने देश में, बिहार में आप देख रहे हैं एग्जाम हो रहा है। कोई भी एक ऐसा एग्जाम बता दो जो लीक नहीं हो रहा, और वो लीक कैसे हो जाता है ये बात समझ में नहीं आती। पेपर बनता कहां से है? पेपर बनाने वाला कोई और होता है, छापने वाला कोई और होता है, तो लीक करने वाला जो लीक करता है पेपर को, आखिरकार वो कौन होता है? और तो और उसके पास इतना बड़ा पावर आता कहां से है कि वो पेपर लीक कर देता है। एक ही इंसान लीक करता होगा, मात्र एक इंसान 40 लाख विद्यार्थियों का जीवन को एकदम खत्म कर देता है, मात्र एक इंसान। अपने देश में एक और बात है, आम जनता की कोई जान की कीमत नहीं है। आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो सिर्फ जनता के द्वारा, जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो बनाई गई सरकार है, उस नेता का चप्पल अगर चोरी हो जाए तो अपने भारत देश के उस राज्य की पुलिस चप्पल ढूंढने में लग जाएगी। वही पुलिस
जब घर जाएगी तो कहेगी कि अपने देश में नेताओं की चल रही है, नेता रहने नहीं दे रहे हैं। अरे नेता का कितना औलाद है रे भाई, वो भी नेता का औलाद ये इंडिया में नहीं पढ़ता है, इंडिया में नहीं पढ़ता है, वो रूस, जापान, अमेरिका पढ़ता है। नेता का बच्चा इंडिया में थोड़ी पढ़ता है। लेकिन इंडिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। इंडिया के लोग कब जगते हैं पता है? इंडिया के लोग तब जगते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी जवान शहीद होता है तो सारे लोग हमदर्द बन जाते हैं। इंडिया के लोगों में एक ही खासियत है कि जब कोई भी इंसान परेशान होता है तो समर्थन में कोई नहीं आता है, समर्थन में कोई नहीं आएगा। अरे मर रहा है तो मरने दो, परेशान है तो होने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन जब मर जाएगा तो मरने के बाद एक दो कदम चलेगा उसकी अर्थी के साथ। इंडिया में एक ये खास बात है, अपने देश में कुछ दलाल ऐसे मीडिया हैं कि सवाल करो बीपीएससी से, मीडिया तिलमिला जाता है। एक अपने देश में खास एक और बात है, कोई भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसको तुरंत नेता घोषित कर दिया जाएगा, वो तुरंत नेता की श्रेणी में आ जाएगा। खान सर जो हैं, विपिन सर हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनकी जमीर जिंदा है, आत्मसम्मान जिंदा है, स्वाभिमान जिंदा है। वो लोग सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। कुछ दलाल ऐसे मीडिया है, कोई आरजेडी से तुलना करेगा, नाम नहीं लेना चाहेंगे। अपने देश में आखिर चल क्या रहा है? एक गरीब मां बेटे को जन्म देती है और जन्म से लेकर के उसको पढ़ाने में, लिखाने में अपना सारा श्रृंगार को बेच देती है। लेकिन छंद पैसों के घर में, छंद दौलतमंदों के घर में गरीब का स्वाभिमान, आत्मसम्मान को बेच दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मां जो अपने बेटे को राह देखती है कि चलो हम तो भूखे नमक रोटी खाकर जी लिए, हमारा बेटा किसी दिन ऑफिसर बनेगा तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगी। हालांकि वो माता पिता जो होते हैं वो अपने जीवन का 10 साल सुख से जीना चाहते हैं। वो 10 साल की सुखी नेताओं के द्वारा छीन लिया जाता है। 10 साल भी अपने माता पिता को, वो लड़का जिसे 25 साल तक खून पसीना एक करके पिता पढ़ाता है, मां जो है अपने सारे श्रृंगार को बेच देती है और उस बच्चे को पढ़ाती है। और जब उन लोगों का अंतिम चरण से, अंतिम समय के 10 साल पहले उन लोगों का खुशी से जीवन व्यतीत करने का समय आता है तो इस देश के
जितने भी करप्ट भ्रष्ट अधिकारी हैं, लड़कों का भविष्य कोर्ट में लटका देते हैं। अब तो लोगों को कोर्ट से भी भरोसा उठ गया है। क्या जज साहब को नहीं दिखता है कि बीपीएससी में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, उन बंदों के ऊपर बेरामी तरीके से लाठियों से पीटा गया? क्या उन बीपीएससी के जो लड़के थे उन लोगों के पास AK-47 मिला, पिस्टल मिला, कि सिक्सर मिला, कि हाइड्रोजन बम मिला, कि परमाणु बम मिला? अरे सबसे अच्छा तो अंग्रेजों के हाथ में देश को बेच देते। कौन बोल लेता तुम्हारे पास इतनी पावर है, बेच दो ना भारत देश को, फिर से कोड़ा खा लेंगे। और इतना नामर्द थोड़ी है कि भारत मिट्टी को फिर से कोई आएगा और लेकर चला जाएगा। अनंत टुकड़ों में करके भेज दिया जाएगा फिर से।